नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार लोक सेवा परीक्षा की। इस परीक्षा को लेकर धमाल मचा पड़ा है। धमाल इस तरह से मचा पड़ा है कि प्रोटेस्टर्स सड़क पर है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया शुक्रवार को, शनिवार को भी प्रदर्शन जारी रहा और सबकी एक ही मांग है नॉर्मलाइजेशन का। ये लोग विरोध कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइम में परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। जो मार्किंग सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारी वीडियो इसी पर होगी, क्या है नॉर्मलाइजेशन और जो छात्र हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा आरओ एआरओ परीक्षा और पीसीएस जो परीक्षा थी उस परीक्षा को जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी उसको वहाँ रद्द कर दिया गया था। तो अब बिहार के छात्रों की ये मांग है कि जो बिहार लोक सेवा की जो परीक्षा है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, ये जो प्रोटेस्ट है, खान सर की भी खबरें आई कि वो डिटेल में दो सरों की खबर आई थी। चिराग जी, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अभी नोटिस जारी किया, मतलब नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, मतलब जो उनके प्रॉपर वेबसाइट पे उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन ही फॉलो, मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे पुराना एग्ज़ाम होता था 1 शिफ्ट 1 पेपर, उसी हिसाब से एग्ज़ाम होगा। ये सिर्फ अफवाह थी नॉर्मलाइजेशन वाली। अब क्या हो गया चिराग जी, एक दिन पहले ना पुराना जो बिहार बीपीएससी आयोग में गए और स्टूडेंट्स मिलने गए चेयरमैन से। तो जब चेयरमैन से मिले तो चेयरमैन ने वहाँ साफ किया कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके बाहर हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, आप खारिज कर देते। हाँ, आप खारिज कर सकते थे ना, बोल सकते थे कि नहीं ये खबर फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन की खबर फेक है। आपने तो वो बोला ही नहीं। हाँ, आप अभी जाके बता रहे हो जब प्रेशर इतना ज़्यादा बन गया तब आप बोल रहे हो कि नहीं पुरानी तरह ही पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह था। अच्छा, अफवाह था, चलो मान लिया अफवाह था। जब आपके बीपीएससी के बाहर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आप कहाँ थे? तब न्यूज़पेपर में आप आके बयान दे रहे हो, आप पुलिस में आप वो दे रहे हो, मतलब पुलिस में आके पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। आपको ये भी पता है स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट करने वाले। सवाल ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन पहले तो लोगों को ये बताइए कि है क्या। पहले मैं समझाता हूँ ये इसका इतना बवाल क्यों मचा पड़ा है। मुझे याद है हम लोगों ने भी बहुत परीक्षाएं दी। परीक्षा एक नॉर्मल पाली में होती थी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे या एक दूसरा एक प्रोसेस होता था। कहने का मतलब ये है कि छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है। कुछ दिन पहले मीटिंग थी बिहार आयोग में। कुछ टीचर्स को बुलाया था आयोग ने, बीपीएससी के चेयरमैन ने, और उन्होंने मीटिंग की थी कि क्या नॉर्मलाइजेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें मीटिंग खत्म हुई। उस मीटिंग में कुछ डिसाइड हुआ, ये बच्चों को पता ही नहीं चला उस मीटिंग में डिसाइड क्या हुआ। अचानक से खबर फैली आग की तरह कि नॉर्मलाइजेशन। अब बच्चों ने इसके खिलाफ विरोध कर दिया कि हम इसके लिए प्रोटेस्ट में वहाँ इन्होंने खारिज भी नहीं किया। जब उन्हें पता चल गया कि ये बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो ये बात पता थी तो उन्होंने खारिज भी नहीं किया उस मैसेज को कि नहीं ये फेक खबर है। नॉर्मलाइजेशन भी जैसा पुराना एग्ज़ाम था उसी तरह से वापस से एग्ज़ाम लिए जाएंगे और एक पेपर होगा और एक टाइम 1 शिफ्ट 1 पेपर। जो बच्चों में जो अफवाह फैली थी वो अफवाह क्या थी कि पेपर सेट्स में होंगे, मतलब 4 सेट्स होंगे, चारों सेट्स के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की मार्किंग अलग होगी और जो टाइमिंग है टाइमिंग भी होगी। अब इसमें उनका कहना था ऐसा कि नहीं, अब वो सेट 1 में इजी पेपर क्वेश्चंस आ गए, सेट नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा प्रवेश कि सेट 1 में इजी क्वेश्चन, सेट 2 में मुश्किल क्वेश्चन, सेट 3 वाला क्वेश्चन। ये बच्चों सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का क्या, ठीक है, सवाल ये होता है जब इस तरह का एग्जाम होता है तो हमने भी एग्जाम दिए 10th 12th के, उसमें भी तो सेट्स होते हैं। उसमें दिक्कत क्या है भाई, टीचर अगर कोई सेट डिसाइड कर रहा है फॉर एग्जांपल कि भाई 4 सेट्स बना रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे में एक पाली में एक जगह पर एग्जाम होना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है। हमने इनफैक्ट यहाँ तो सीबीएसई का दिल्ली में जो एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के, उसमें तो आप देखिए 10th का जो एग्जाम होता है, 12th का जो एग्जाम होता है, उसमें भी मैंने खान सर 4-5 सेट्स होते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? मैंने इसमें खान सर की राइट सुनी थी। तो खान सर ने कहा था जब वो प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ थे तो उन्होंने कहा था कि ये डिसाइड कैसे करोगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम है। पता चला वो पढ़ के गया है रेनबो में इतने कलर होते हैं, वो उसमें कुछ और क्वेश्चन पढ़ के गया। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कौन सा क्वेश्चन हार्ड मिल गया, कौन सा क्वेश्चन
वो मिल गया, तो वो समान भाई सिलेबस तो सेम है ना, उन्होंने आप समझे नहीं, अगर उन्होंने SDM कहा- इस उन्होंने पेपर कहा है से कि बहुत वास्ट सिलेबस है। हाँ, उन्होंने कहा बहुत वास्ट सिलेबस है। पता चला 2 सेट में इजी क्वेश्चंस आ गए, 2 सेट्स में हार्ड क्वेश्चन आ गए। बाद में सर टीचर तो वो करते ना, पेपर को एनालाइज करते कि भाई पता चला 2 सेट्स में इजी क्वेश्चन थे, 2 सेट में हार्ड क्वेश्चन थे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो खान सर का कहना था कि कहीं ना कहीं ये बच्चों को नुकसान देगा, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं रहा, वो तो सरकार ने खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम आके बाद में बोल रहे हैं कि ये जो खान सर और ये जो तथाकथित सर टीचर है, ये लोग बच्चों को बरगला रहे थे, ये अफवाहों में इनके साथ जुड़ गए। बीच में देखिए ऐसी खबर आई कि खान सर को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट करके लेके जाया गया। फिर शाम को पुलिस बोलती कि नहीं, खान सर तो खुद पुलिस स्टेशन आए थे बच्चों से मिलने, उन्होंने बोला मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो। ऐसी बातें थी। फिर खान सर नेक्स्ट डे एडमिट हो गए। फिर डिप्टी सीएम का बाइट आया सिन्हा जी का, उन्होंने कहा कि ये सर टीचर ही बच्चों को बरगला रहे। मैं डिप्टी सीएम से पूछूंगा, जब इतना कुछ हो रहा था तो आप घर में बैठे थे, तब आपने आके बच्चों से बात क्यों नहीं की कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? सही मतलब दाल में कुछ काला है ना? नहीं, लेकिन अब तो बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है प्रवेश, अब तो बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है पुरानी तरह से। हाँ, दूसरा जो 71 जो परीक्षा होगी, जो अगली बार होगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन रखेंगे, ऐसा अभी कहा गया है। हालांकि अभी मतलब बात चल रही है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इस साल नहीं तो अगले साल झेलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का इतना विरोध क्यों है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। पेपर आसान आना, क्वेश्चन आसान आना, मुश्किल आना, ये क्या होता है? सिलेबस तो एक ही है ना। जब सिलेबस एक है और सारे बच्चे उस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो किसी के लिए हो सकता है कोई क्वेश्चन आसान हो, किसी के लिए हो सकता है कोई क्वेश्चन मुश्किल हो। ये तो अब ये सेट्स तो बनेंगे ना। अगर मान लीजिए ये देखिए, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो हमने सरकार के अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि इससे फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि चीटिंग का स्कोप कम रहता है, पेपर लीक का कम रहता है। तो लेकिन पेपर लीक का कम रहता है। ये तो पेपर लीक का कम है, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना चिराग जी। मतलब आप बोलो पेपर लीक हो जाता है इसलिए 4 सेट बनवा, मुझे एक बात नहीं, ये तो गलत है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप स्ट्रिक्ट लॉ, चलिए मान लीजिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाओ, तो उसमें दिक्कत क्या है अलग अलग क्वेश्चन आने में? मुझे ये तो बताइए। मैं बोल रहा हूँ दिक्कत क्या है एक पेपर रखने में, दिक्कत क्या है एक पेपर रखने में? मेरे हिसाब से वो जो बच्चों की मांग थी वो सही थी, एक पेपर रहने दो। क्योंकि चिराग जी सच बात है, ये देखिए फिजिक्स का मैंने 12th किया था फिजिक्स का हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में। जब हमने पेपर कंपेयर किया तो मैंने कम देखा कि यार मुझे जो सेट मिला था वो हार्ड सेट था, तो मेरा फिजिक्स में बड़ा कम नंबर आया था। मैं सोचा था अगर यही सेट मुझे मिल जाता ना, इसमें तो यार जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो तो ईजी थे यार। तो पेपर कौन सेट करता है? अभी तो बहुत सारी टीम मिलकर करती है, एक सब तो नहीं है। तो यार कौन सा सर कौन सा क्वेश्चन डाल रहा है ये कैसे पता चलेगा? एक सर ने थोड़े सेट हल्के बनाए, उनको लगा ये क्वेश्चन ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि 2-4 लोग मिलकर बनाए। लेकिन जब एक क्वेश्चन फंसता है तो कोई बोल नहीं सकता। चिराग जी, अगर आपका मेरा कॉम्पिटिशन है, हम दोनों को बोला गया कि तो आपको 6 बॉल खेलना है क्रिकेट में, मुझे 6 बॉल खेलना है। आपको प्लास्टिक की गेंद से खेलना है, मुझे रबर बॉल से खेलना है। डिसाइड कौन करेगा कि आपका प्लास्टिक नहीं, लेकिन यहाँ प्लास्टिक और रबर बॉल की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो सिलेबस है। सिलेबस सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो तो सारे हैं। सिलेबस में हार्ड और इजी दोनों क्वेश्चन होते हैं। हाँ, आप सब मैं तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन है उनको सिलेबस से हटा दिया? नहीं लो, लेकिन सबके लिए सेम हो। पता चला मुझे पूछा जाए कि सूरज कितना दूर है, तो उसको ये ना पूछा जाए कि 2 फीट कितना होता है। हाँ, तो ये तो एग्जामिनर ही बनाएगा ना। अगर एग्जामिनर ने पेपर बनाया है और उसने 4 सेट बनाए हैं, तो ये तो एक कॉमन सेंस है ना कि वो बैलेंस करके पेपर बनाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये तो एग्जामिनर की जिम्मेदारी होगी ना पेपर सेट करना, हमारी तो नहीं है। ये स्टूडेंट और सर दोनों की बात है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स ये इस तरह से सोच रहे हो कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके कम नंबर है वो इस तरह की बातें रख रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट तो था नहीं। देखिए ट्रेंड कर रहा था हर जगह, तो ट्रेंड तो हम लोग नहीं कर रहे, कोई और आदमी नहीं कर रहा, किसको क्यों लेना देना? ट्रेंड तो नीट का पेपर भी कर रहा था, लेकिन क्या हुआ? सरकार ने कुछ किया उसमें? नहीं, हम सबने देखा, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसमें भी तो बोला गया कि हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम है वो तो अपनी तारीख पर होगी, जो फिक्स डेट है उसी पे होगी एग्ज़ाम। और नॉर्मलाइजेशन बस नहीं लाया जा रहा है इनकी तरफ से। इनको चिराग स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो और आप स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हो, अफवाह फैल जा रही है, आप स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे हो, तो वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करेगा ना। मिसअंडरस्टैंडिंग आप तो आपके बच्चों से बात ही नहीं की, जो आपने तो जो पूरा बवाल बड़ा हो गया, बच्चे लाठी मार खाए पुलिस वाले से, तब जाके आपने उनसे बात करना सही समझा। फिर आपने कल जाके बात की और चेयरमैन ने बुला के बात की, यही बात पहले तो बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ तक बात है नॉर्मलाइजेशन की, तो फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि बच्चों को राहत है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है लागू हो रहा है इस परीक्षा में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना विरोध क्यों नॉर्मलाइजेशन का? विरोध इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि एक सेट मुश्किल आ गया, एक आसान आ गया।
ये कहा जाता है और सरकार कहती है हम इसलिए एक साथ सबको नहीं बिठा सकते क्योंकि हमारे पास इतने सेंटर्स नहीं है या कैसे इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम मैनेज करें, इसलिए हमें अलग अलग दिन बिठाना पड़ता है और अलग अलग सेट्स देने पड़ते हैं। इससे कहीं ना कहीं पेपर लीक की गुंजाइश भी खत्म होती है। लेकिन कई सारे सवाल है, स्टूडेंट्स की भी अपनी बातें हैं, ऐसा नहीं हम स्टूडेंट्स की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने भी जो बातें कही हैं, आप पेपर सेम टू सेम रखिए, तब मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इस वजह से शायद विरोध होता है। खैर, इस वीडियो पर हमारी नज़र आगे भी रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम से एसडीएम बनते हैं, इस एग्ज़ाम से और बहुत से डीसी भी बनते हैं। मतलब समझिए आईएएस के नीचे जो भी लेवल से स्टेट में बिहार पब्लिक सर्विस है, तो उसमें आईएएस के लेवल के नीचे जितने भी पोस्टर्स होते हैं, बहुत सारी पोस्ट जो खाली होती है, उन पे इन्हीं के स्टूडेंट्स को रखा था। मतलब जो यहाँ पास मतलब बिहार का भविष्य जो है यही एसडीएम वगैरह जितने भी है, लोकायुक्त वगैरह, फायर डिपार्टमेंट मतलब पोजीशन समझ लीजिए सीनियर जिस लेवल पे स्टेट में अगर आईएएस के नीचे जो भी बहुत सारी पोस्टिंग। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार बिल्कुल एक तरह से निष्पक्ष होकर सोचेगी और जो छात्रों के भविष्य के लिए सही होगा उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पूरे केस में। इस केस में जो मेरिट का स्टूडेंट है सिर्फ उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। कैमरामैन विनोद और प्रवेश पांडे के साथ चिराग गोटी, क्राइम।